हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद आप सारे बढ़िया होंगे। दिल्ली पुलिस ने विस्फोट कर दिया है। एडमिट कार्ड आप लोगों के निकाल दिए हैं और एडमिट कार्ड निकलते आप तैयारी को लग गए होंगे। हम भी आपकी तैयारी के साथ आपके तैयारी में आपके साथ खड़े हैं। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। सारे नोटबुक पेन लेके तैयार रहें। ये आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने के चांसेस आपके लिए बनेंगे बहुत ज़्यादा रूप से। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए, बिल्कुल लेवल आपका नीचे से ऊपर तक लेवल के सारे क्वेश्चन आपके लिए डाले गए हैं। और अजम्पशन क्वेश्चन है कि पेपर आपका इनिशियल बन के आ जाए। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को वेरी गुड एनर्जी के साथ। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, सॉल्यूशन हम आपका करवाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, आप साथ साथ जरूर करें, हमारे सॉल्यूशन पे ज्यादा निर्भरता ना लेके आप साथ साथ सॉल्यूशन जरूर करें। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी टर्म सबसे छोटी है। लोवेस्ट टर्म निकालना है, टीम नहीं बोलेगा, लोवेस्ट टर्म निकालनी है। यानी कि सबसे छोटी टर्म इनमें से कौन सी है, ये तुमसे पूछना चाह रहा है। हमको एक कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे छोटी टर्म वो होती है सर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 111 के बराबर। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 के बराबर। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक एग्जामिनर गलती करवा रहा है हमसे। गलती क्या करवा रहा है, जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये लोवेस्ट टर्म होनी चाहिए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही होनी चाहिए। अगर इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाता हूं, 16/128 की सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाता हूं, तो 4 से 4 बार, 4 से 3 2 बार, और 1 बाई में क्या आ रहा है, 8। 1 बाई में 8 आने लग रहा है, 1 बाई में 8 आने लग रहा है। ठीक है भाई, ये वाली चीज रही होगी। ये भी क्या आ रहा है, 1 बाई में 6 आ रहा है। यानी कि इनका डिफरेंस 5 रहा है, इनका डिफरेंस कितना रहा है, 7 रहा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस किसके बराबर आपका किस केस में आ रहा है, डी केस में। यानी कि सबसे छोटी वैल्यू यही रही होगी। एग्जामिनर तुम्हें फंसा के ये देना चाह रहा था, जो कि तुम्हें इसको बचना है। तो चेक कीजिए कि क्या ये टर्म लोवेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में दे भी रखी है या नहीं दे रखी है। तो नहीं दे रखी है तो हम बना लेंगे। अब डिफरेंस कितना निकल गया, 7 के बराबर निकल गया। तो मेरा आंसर एक ये हो गया, डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर बन गया। देखिए बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए भाई, कह रहा है 1 और -1 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, बनाइए। 1 और -1 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, इस चीज को आप बनाइए। हम सबको पता है कि कोई भी दो नंबर अगर दे रखे उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि मैनी रेशनल नंबर हमारे होंगे। 1 और -1 के बीच में जीरो लाई करती है। तो आप ये जरूर मेरे को बताओ कि जीरो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, या इनमें से कोई नहीं है ना। आप मेरे को ये बताएं कि इनमें से कौन सा है, जीरो रैशनल नंबर है या इनमें से नन है। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताएं भाई। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है मैथ का आपके, यहां से गलती पक्का होगी, मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखिए भाई, लिस्ट नंबर पूछना चाह रहा है जो कि डिवाइड हो जाए किससे, 5 7 9 12 से, और वो कैसा नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो तुम एक बार काट के देखो, 4900 को अगर काटने के लिए जाओगे तो 12 इसको नहीं काट पा रहा है ना। 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल देखो 4900 70 गुना में 70, 70 इंटू में क्या चाह रहा है, 70 इंटू 70। 5 का बिल्कुल मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, 12 और 9 का मल्टीपल नहीं, यानी कि मैंने इसको काट दिया। ठीक है, 9 क्या कहता है कि भाई सबका सम किसके कटता हूं, मेरे से कटता हूं। तो 4 और 4 8 और 1 9 बिल्कुल कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 12 से भी कटने लग रहा है। ये वाला आपका नहीं कटेगा है ना। और 6 2 5 ये वाला भी आपका नहीं कटेगा, 6 और 2 8 8 और 5 13, 9 से ये भी नहीं कट रहा है। यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी। डिविजिबिलिटी रूल से आप इस क्वेश्चन को कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सारे क्वेश्चन बढ़िया लेके आए बेटा आपके लिए। एक कह रहा है कि एक स्कूल ने 17,178929 यानी कि 1,78,929 रुपया, 1,78,929 रुपया कलेक्ट किया। ईच स्टूडेंट पेज एज मैनी एज पैसे एज देवर नंबर ऑफ स्टूडेंट। प्रत्येक बच्चे ने उतना ही रुपया कलेक्ट किया है जितने की बच्चे हैं, है ना। अगर मैं कह दूं कि स्कूल के अंदर एक्स बच्चा है, एक्स स्टूडेंट है, तो एक्स स्टूडेंट कितना रुपए लेके आए हैं, एक्स हर एक बच्चा कितना रुपए लेके आया है, एक्स रुपया लेके आया। अरे एग्जाम्पल के लिए अगर 10 बच्चे थे तो एक बच्चा कितना रुपए लेके आएगा, 10 लेके आया। तो 10 अगर 10 लेके आएंगे तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 100। यानी कि एक स्क्वायर वैल्यू आ रही है, क्या ऐसी वैल्यू आ रही है, स्क्वायर वैल्यू। तो जो पैसा आया वो क्या आया, एक्स का स्क्वायर आया। यानी कि जो दे रखा है ना 1,78,929 रुपया, ये स्क्वायर है। अब तुम ये देखो किसका स्क्वायर है, पीछे जीरो जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। यानी कि 423 इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 423 मेरे पास इसका आंसर बन गया। अलग से दिख रहा है, पीछे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो होती, यहाँ पे भी जीरो होती। तो 423 यानी कि कितने स्टूडेंट हैं, 423, और हर एक बच्चा पैसे कितने ले गया, 423 रुपए ले गया। अमीर स्कूल है भाई। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू -3/5 है, y की वैल्यू -4/7 है, x इंटू वाई निकलवाना चाह रहा है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है,
-3/5, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, -4/7, माइनस माइनस प्लस बन गया भाई, 3 और 4 कितना हो गया 12, 12 अपोन में 35, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर बेटा एक आधा क्वेश्चन जरूर मेंसुरेशन ज्योमेट्री का आ जाता है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आसान आता है, तो इन चीजों को देखिए। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक आदमी एक बास्केट अपने साथ लिए हुए है ना, एक टोकरी लिए हुए है जिसके अंदर 225 फूल है। कितने फूल हैं? 225 फूल हैं, 225 फूल, ठीक है भाई, क्या बात है, फूल। गोज टू वर्शिप, मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? मंदिर में पूजा। ही पुट्स एज मैनी एज फ्लावर एज देयर आर टेम्पल इन द सिटी, वो उतने ही फ्लावर देता है जितने मंदिर हैं शहर के अंदर, जितने मंदिर हैं सिटी के अंदर। ही नीड्स 9 बास्केट टू कवर ऑल द टेम्पल, he needs 9 basket, he needs 9 basket to all the temples of cover of the number of simple in the city। सिंपल्स लिख दिया भाई, टेम्पल्स आएगा, TEMPLES, क्या आएगा? टेम्पल आएगा इन द सिटी यार। तो उस मंदिर में, उस शहर में कितने मंदिर है, तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि उस सिटी में कितने मंदिर होंगे। देखिए भाई पहले क्वेश्चन को समझिए आप आराम से, एक टोकरी लेके जाने लग रहा है और प्रत्येक टोकरी के अंदर कितने फूल हैं? 225 फूल हैं, ठीक है भाई। उसको मंदिर में वर्शिप करना है, उसके पास कितनी बास्केट है? 9। कितनी बास्केट है? 9। तो 225 फूल अगर एक में है तो 9 में कितने होंगे? इनटू में 9 कर दो, बिल्कुल, क्या कर दो? इनटू में 9। अब हमने एक ही अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी है, और हमने चीज क्या पढ़ी है कि जितने मंदिर हैं उतनों में वो जाने लग रहा है। यानी कि अगर मैं बोल दूं x मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में x ही फूल चढ़ाने लग रहा है, तो ये भी कैसी वैल्यू आएगी? स्क्वायर वैल्यू आएगी। ये भी कैसी वैल्यू आएगी? स्क्वायर वैल्यू आएगी, जो कि मेरे पास ये करवाना चाह रहा है, ठीक है। ये भी 255 दे रखा है, हमने 225 लिख लिया इधर, कोई बात नहीं। 255 फूल हैं यहाँ पे, तो 255, 255, यानी कि एक टोकरी में 255, 9 में इतने हो जाएंगे, 255 इंटू में 9 के बराबर हो जाएंगे। हमने 225 लिख लिया था। ये क्या आएगा? किसी का स्क्वायर आएगा, है ना। अब इसका रूट बनाओ, 255 इंटू में 255, पता नहीं 225 क्यों लिखा है, 255 इंटू में 9, ये किसी की स्क्वेरिकल वैल्यू आने लग रही है। अब ये किसकी स्क्वेरिकल वैल्यू आ रही है, हमें ये पता लगाना है कि क्या होगा। ही नीड्स 9 बास्केट, नंबर ऑफ टेम्पल पूछना चाह रहा है, सिटी के अंदर कितने टेम्पल होंगे, हमें ये पूछना चाह रहा है कि मंदिर कितने होंगे उसके अंदर, ठीक है भाई। हमें क्या पूछना चाह रहा है कि उसके अंदर मंदिर कितने होंगे। 9 बास्केट टू कवर ऑल टेम्पल्स ऑफ सिटी, नंबर ऑफ टेम्पल इन द सिटी। एक आदमी ने 255 फ्लावर किए हैं, ये 225 ही आएगा, इसीलिए मुंह से निकल रहा था, है ना। 25 ही आएगा, नहीं तो ही निकल नहीं रहा। ये गलत एरर कर रखा है उसने, तो ये सही निकल रहा था। कई बार हम बहुत सही काम कर लेते हैं। ये 225 ही आएगा, 225 आएगा, यहाँ पे भी 225 आएगा। तो 225 फूल हैं और 9 टोकरियां हैं, और इनकी वैल्यू जितने मंदिर उतने ही के बराबर आएंगी। मैंने क्या कर देना है? इसका रूट कर देना है। ये 15 का रूट होता है, ये 3 का रूट होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 45। तो उसमें कितने मंदिर रहे होंगे? 45 मंदिर रहे होंगे। अब एक क्या आप करके देखिए, अगर 45 टेम्पल, देखो हम ठीक कर रहे थे, 45 टेम्पल रहे और 45 टेम्पल, अब क्या कर रहा है? जितने टेम्पल हैं हर एक टेम्पल में उतने ही फूल चढ़ा रहा है, तो 45 इंटू में क्या करेगा? 45, और 45 इंटू में 45 का मतलब हमारे पास क्या है? 225 गुणा में 9 के बराबर ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है भाई। तो 15 से क्या किया हमने? 3 बार, और हमने ये वाली चीज़ कर दी गई है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो गई है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, ए की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू +7 है और सी की वैल्यू -4 है। वैल्यू पूछना चाह रहा है ए की, बस पुट करना है तुम्हें। -3 की पावर 3 प्लस में 7 की पावर 3 और प्लस में -4 की पावर 3, ये तुमसे बातें की गई हैं, ठीक है। -3 किसी की भी कोई भी नेगेटिव नंबर बेटा अगर तुम्हें दिया गया है, अगर इसकी पावर ओड हो तो वापस से क्या आ जाता है? वापस से नेगेटिव आ जाता है, वापस से नेगेटिव आ जाता है ये वाला नंबर। और कोई नेगेटिव नंबर है अगर इसकी पावर इवन है तो वापस से क्या आ जाएगा? ये इवन आ जाएगा, यानी कि प्लस का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वाली चीज होती है। ये कैसा है? ओड है। तो 3 की पावर 3 वैसे कितनी होती है? 27, तो कैसा बन जाएगा? -27, 27 के बराबर। 7 की पावर 3 होती है 343, 343 के बराबर। और -4 की पावर 3 का मतलब भाई 64, और कैसा? माइनस का। अब प्लस प्लस वालों को एक साथ ले लो, यानी कि 343 में से माइनस का करना है। 7 और 4 11 का 1, 2 और 6 9 और 8 माइनस का 91, यानी कि 3 में से 1 गया भाई 2 और 25, यानी कि 252, 252 आने लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी आ रहा है ना। क्या आएगा भाई?
252, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी आने लग रहा है। एक आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए, कोई पैसा है 25,000 रुपया, 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, इफ रेट ऑफ द सक्सेसिव ईयर 4% एंड 5% पर ईयर, ठीक है, 4% और 5% प्रति वर्ष होंगी, तो बताइए क्या रहा होगा। 2 साल की कंडीशन दे रखी है ना, और क्या निकलवाना चाह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस आपसे जरूर चक्रवर्ती ब्याज का आपसे पूछेगी, है ना, या आपसे वो पूछेगा साधारण ब्याज, या आपसे पूछेगा चक्रवर्ती ब्याज, जरूर आपसे पूछा जाएगा। कितना पैसा, अमाउंट है 25,000 रुपया। तो कह रहा है कि भाई अगर रेट सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब क्या कहता है, पहले साल 4% था, अगले साल क्या कर दिया मैंने, 5% के बराबर ये चीज मैंने कर दी है, ठीक है भाई। देखिए 4% का मतलब होता है बेटा 1/25, और 5% का मतलब होता है 1/20। पूरी करवा रखी है। आप चैनल के ऊपर जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब मिल जाएगा आपको। ये पहले साल कंडीशन देखो, बढ़ रहा है ना, ब्याज तो बढ़ता है, यानी कि 25 रुपया अगर आपने उसको दिया है तो वापस आप कितना रुपया लोगे, तो 26 रुपया लोगे। कितना लोगे, 26 रुपया लोगे। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि अगर आपने 20 रुपया दिया था तो वापस कितना रुपया दोगे, 21 रुपया दोगे। नेक्स्ट केस में आप क्या दोगे, 21 रुपया दोगे, ठीक है भाई। ये वाली चीज मेरे पास कितनी आती है भाई, 25 दूनी 50, यानी कि 500 के बराबर आती है। और ये वाली चीज किसके बराबर आती है, 546 के बराबर, 546 के बराबर ये वाली चीज मेरे पास आती है। यहां से मैं क्या पता चला कि इतना रुपया अगर आपने दिया है तो इतना रुपया आपके पास बन के आ जाएगा। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। लेकिन 500 रुपया तो नहीं दिया उसने, कितना दिया है, 25,000 रुपया दिया है। 25,000 बनाने के लिए मेरे को किससे गुना करनी पड़ेगी, 5 5 25, यानी कि इंटू में 50 से गुना करनी पड़ेगी। अगर इसकी 50 से गुना करनी पड़ी है तो इसकी भी 50 से गुना करनी पड़ेगी। अरे करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ सेम काम चलेगी। देखो 0 से 0 भाई, 5 6 का 30 की 0 बच गया 3, 5 के 20 और 3 23 का 2, 5 5 25 और 2 कितना बचेगा 27, यानी कि 27,300 रुपया क्या होगा, उसकी अमाउंट बन गई होगी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बनने लग रहा है। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से सीआई का क्वेश्चन कीजिए, फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के ना कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए सम 30,000 बिकम 34,347, 7% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइंड द टाइम, कितने साल में। अब क्या कह रहा है तुम्हें कि कितने साल में ऐसी घटना घटित हुई होगी, कोई 30,000 रुपया 34,347 बन गया होगा, है ना, कोई 30,000 रुपया 34,347 बन गया होगा 7% की रेट से। एक बार निकाल लो ना कितने पैसे कमाए हैं। देखो 30,000 से 34,347 बनने में कितना रुपया बढ़ा, अरे 30,000 से 3,4,3,4,7 बनने में कितना रुपया कमाया गया, यहां से 4,3,4,7, इतना ही तो कमाया गया है ना। तो एक बार चेक कर लो कि कमाई कितनी है। तो 4,3,4,7 डिवाइड बाय में, ये किस पे कमाया, 30,000 के ऊपर कमाया गया, 30,000 के ऊपर ये कमा लिया। इनटू में मैंने क्या कर दिया, 100 के बराबर। जीरो से मैंने क्या काट दी भाई, जीरो काट दी। इस 100 को मैं बचा के रखता हूँ, 3 गुना 100 लिख दूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस 100 को मैं क्या करता हूँ, बचा के रखता हूँ, तुम्हें अगर ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। इस चीज को किया मैंने। इसको मैं काटने की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 एकम 3 बन गया भाई, यहाँ पे आ गया ये 3 चौके 12, बच गया 1, फिर से 3 चौके 12 और ये नीम 27, यानी कि बन गया 1449 अपॉन में 100। तो क्या आ गया भाई, 14.49%, 14.49% मेरे पास ये वैल्यू आ गई। एक चीज तुम्हें बता देता हूं, जब भी सीआई की दे रखी हो और 2 साल की रेट हो तो इसका दोगुना करो और इसका स्क्वायर लिखो। ये बहुत बढ़िया चीज है। 14.49%, यानी कितने साल की बात रही होगी, 2 साल की। 2 साल में ये घटना घटित हो चुकी होगी, आपका आंसर आ गया। इतना तो भाई आपको कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा। मैंने कंप्लीट ये चार्ट भी लगा रखा है मेरी वीडियो के अंदर, और मैंने बता भी रखा है, जैसे कि 5% की अगर 2 साल की निकालने तो इसका दोगुना करो 10, इसका स्क्वायर करो 25, ये आएगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। 3 की निकालनी है मेरे को, जैसे तो 3 का दोगुना करो 6 और 3 का स्क्वायर करो 0.09%, तो 6.09 आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 14 पॉइंट में, तो 2 साल की कहानी ये रही होगी। प्रिंसिपल is the difference of its compound interest and simple interest for period of 2 year at 8% is 16 rupees। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर हैं, कोई पेपर निकालने से नहीं रोक सकता आपको। अगर आपने बढ़िया से बेसिक कॉन्सेप्ट से धैर्य से आपने एक बार सिलेबस को किया है, एग्जाम के लास्ट टाइम में बच्चे थोड़ा सा अपने आप को हतावला सा महसूस करते हैं, नर्वस महसूस करते हैं कि हम ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें। ना बेटा, अभी भी एक अच्छा टीचर होने के नाते, या ये मान लो कि मैं एक बहुत अच्छी इस चीज़ को सफ़र कर चुका हूँ आप में से, अभी भी सिर्फ अपने वो टॉपिक आप लोग पढ़ें जिनको आप कर सकते हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं
तो लगभग आपकी हमारे बीच में पेपर का 7-8 दिन का गैप हमारे पास है। 7-8 दिन में जो चीजें आपकी बहुत बढ़िया हैं उनको आप उनके ऊपर आप काम कीजिए। आप ज्यादा कहीं इधर उधर मत भागिए, वरना जो आपने किया है वो बहुत आपके लिए समस्या आ जाएगी, भूल जाएंगे आप उस चीज को। डिफरेंस कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। एक चीज अगर मैं बताऊं कि एसआई तो प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है, यानी पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तो कितना रुपया कमाया गया होगा 16% का। लेकिन सीआई जो है ये अलग होता है, ठीक है, सीआई क्या होता है अलग। और अभी अभी करवाया था, अगर 2 साल की बात है तो 8% का, पहले इसका दोगुना करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 साल का जो सीआई आएगा 2 ईयर का आएगा, वो किसके बराबर आएगा 16.64% के। फॉर्मूला भी लिख लो अगर लिखना है तो, a प्लस बी प्लस में a इंटू वाई में 100 के बराबर। ये वाली चीज भी आप लिख सकते हैं, इस चीज को भी आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये वाली चीज भी आपके साथ कर सकते हैं हम। पीछे वाले क्वेश्चन में गलती होगी क्या? ठीक है सारे, देखिए भाई, तो आपके लिए क्या कह रहा है, ये वाली चीज दे रखी है मेरे को, ये वाली चीज करवा रखी है 16 पॉइंट में। तो देखिए 2 साल का एसआई कितना आ रहा है 16% के बराबर, और 2 साल का सीआई कितना आ रहा है 16.64% के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, ठीक है। गैप कितना आ रहा है 0.64 का, गैप कितना आ रहा है 0.64% का क्या आ रहा है गैप आने लग रहा है, 0.64% की वैल्यू। अब यहाँ पे ये कितना रुपया दे रखी है तुम्हें 16 रुपए के बराबर दे रखी है, तो मैं इधर लिख दूं भाई कि 0.64% की वैल्यू किसके बराबर है 16 के बराबर है, ये वाली चीज हुई है। तो 64% की वैल्यू किसके बराबर रही होगी 1600 के बराबर रह गई होगी। कोई दिक्कत मेरे भाई? 64% की वैल्यू ये रही है। हमें पता है कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% के बराबर होता है, हमें पता है कि प्रिंसिपल कितना होगा 100% के बराबर आपका आएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे यहां से भाई 64 की वैल्यू 1600, एक की वैल्यू 1600 अपॉन में 64, और वैल्यू किसकी निकालनी है 100 की, है ना। तो भाई 16 से मैंने इसको काटा 4, 4 से इसको मैंने काटा 25, तो 25 यानी कि 2500 रुपया मेरा क्या आएगा आंसर आएगा, ₹2500, है ना। 2500 रुपया आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में अंदर नहीं है, हम इसको बना देते हैं। लो भाई ये 2500 रुपया बना देते हैं, 2500 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए बन जाएगा, ठीक है। कोई एरर रहा होगा आपका। नेक्स्ट देखिए भाई, ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया है आप लोगों के लिए, ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बढ़िया है। आपको बर्थ और एनुअल रेट दे रखी है ना, बर्थ और एनुअल रेट दे रखी है, आप इसको कीजिए। बर्थ रेट का मतलब कितने बच्चे जन्म लेने लग रहे हैं, डेथ रेट का मतलब कितने मरने लग रहे हैं, है ना, टोटल में से। देखिए अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई 5.3 जो है वो जन्म ले रहे हैं, तो तुम कह दोगे सर माइनस में डेथ रेट भी तो करो, क्योंकि 3.3 जाने भी तो लग रहे हैं। यानी कि जो नेट इफेक्ट आ रहा है सर, जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो तो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और जितने टोटल पॉपुलेशन मर रही है उसका माइनस आ रहा है। यानी कि कितने परसेंट का आ रहा है 2% के बराबर आ रहा है। बस हर साल कितने का इंक्रीमेंट होगा 2% का, 2% करके इंक्रीमेंट होता हुआ जाएगा। 2% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/में 50 के बराबर, 1/में 50 के बराबर। जिसको ये बनानी नहीं आती है उसको मैंने बनानी बता रखी है बेटा। 2% का मतलब परसेंट अगर साथ में तो डिवाइड बाई 100 तो बना दो, यानी कि कितना बन गया 1/में 50। कितने साल की घटना पूछना चाह रहा है तुमसे, 3 साल की घटना पूछना चाह रहा है। आफ्टर 3 साल क्या रहा होगा, तो 3 बार का केस बना दो। पहले साल 50 से पॉपुलेशन कितनी गई होगी 51, अगले बार 50 से पॉपुलेशन कितनी गई होगी 51, 51। नेक्स्ट बार 50 से पॉपुलेशन कितनी गई होगी 51 के बराबर गई होगी। ये वाली चीज करनी है। जितने समय के लिए आ रहा है उतना ही समय बनता हुआ जाएगा, जितने समय के लिए आ रहा है उतना समय बनता जाएगा। मेरे पास ये आ गया भाई 132651 के बराबर, और ये मेरे पास आ गया 5 5 25 और 5 125, यानी कि 125000 के बराबर। क्यूबिकल वैल्यू मैंने इसको यहाँ पे निकाल दी गई है। यानी कि अगर उस गांव की पॉपुलेशन 1,25,000 थी तो अब कितनी होगी 1,32। यही तो हमें दे रखी है, यही हमें दे रखी है 1,25,000 के बराबर। या हम इसको यूं भी कर सकते थे कि एक 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 पीछे एक ही के पीछे है ऑप्शन नंबर बी के, इसीलिए मैंने ये किया इतना कि आपका एक ही ऑप्शन के पीछे एक आ रहा है, मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि बाकी के पीछे 0, 51 की क्यूब 0 नहीं, इसके पीछे भी है, ये भी नहीं है। आपका यही क्या बन जाएगा आंसर, यानी कि 13,132651। 3 साल के बाद गाँव की पॉपुलेशन ये आपकी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 72 एंड द क्वोशंट ऑब्टेन्ड ऑन द डिवाइडिंग वन बाय अनदर इज 4, द लार्जर नंबर ही। दो नंबर दे रखे हैं बेटा, मैं बोल दूं कि एक नंबर x रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा y, और मैंने मान लिया कि x बड़ा नंबर रहा होगा। इसने क्या कह रखा है कि दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस किसके बराबर है 72। मैं थोड़ा सा तुम्हारा समय बचाने के लिए भाई इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक तरीके से करा रहा हूँ, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, 7-8 दिन आपके पेपर के बचे हुए हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा चाह रहे होंगे कि जल्दी से हमारे मॉक टेस्ट लग जाएं, कुछ क्वेश्चन हमारे को फंस जाएं, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाएं, ज़रूर ऐसा होगा। आप अपने यकीन रखिए, अपने आप पे भी, भगवान पे भी यकीन रखिएगा। दो पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है 72 के ऊपर, 72 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड द क्वोशंट ऑब्टेन्ड ऑन द डिवाइडिंग द वन बाय अनदर, देखिए क्या कर रहा है, अगर एक ने, अब करेगा कौन, छोटा ही नंबर करेगा, सीधी सी बात है, तो बड़े नंबर को लिस्ट में डालो, जेल में डाल दो, y को इधर लिखो और 4 इधर लिखो, ये वाली आई तो ये 0 बन गया, ऐसा चीज उसने बोल रखा है। तो तुम्हें क्या मिला कि y का 4 गुना किसके बराबर है, x के बराबर है। यहां से तुम्हें क्या मिला कि y का 4 गुना यानी कि 4 टाइम ऑफ y किसके बराबर है, x के बराबर है। ये वाली चीज तुम्हें यहां से मिल गई है। इस वैल्यू को यहां डाल दो, इस वैल्यू को यहां पे डाल दो, 4y, x की वैल्यू यहां डालो, तो 4y माइनस y किसके बराबर है, 72 के बराबर है। यानी कि 3y किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो y की वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर है। अब लड्डू अगर y 24 है, अगर y 24 है तो x तो 4 गुना है इसका, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 96। क्या पूछा है इसने, बड़े वाला नंबर, तो 96 मेरा क्या बन जाएगा, वो बड़ा नंबर बन जाएगा, 96 इज माई आंसर। ठीक है भाई, 96 मेरा आंसर बन जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे बस, और कुछ नहीं था, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करवा रहा है। जरूर भाई दिल्ली पुलिस में आएंगे क्वेश्चन, ऐसी उम्मीद है एसएससी डी ग्रुप के अंदर आए, आप सबके विश्वास से दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये चीजें आएंगी। देखिए भाई, ये गोल्ड एटीएम वाला क्वेश्चन बहुत आया पेपर में अब की बार। 72 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 72 को 72 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सो दैट द फोर्थ टाइम द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द बिगर पार्ट। देखिए 72 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 72 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो मैं तो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं तो ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन करना पसंद करता हूँ। क्या कह रहा है, जो छोटा पार्ट है वो बड़े पार्ट का 4 गुना है, तो किसी का भी 4 गुना करके देखो आप। अगर आप 10 का 4 गुना करते हैं 40, बन ही नहीं रहा है। 15 का 4 गुना करते हैं कितना आ रहा है 60, 60 में 15 एक भी नहीं आ रहा है। 20 का 4 गुना करते हैं कितना आ रहा है मेरे भाई 80, 20 का 4 गुना कितने करते हैं 80, और ये आपका द स्मॉलर नंबर विल बी, अगर 25 का 4 गुना करते हो तो 100 आ रहा है। द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू दी, अच्छा, सो दैट दी 4 टाइम्स, ये क्या कर दिया, सो दैट दी 4 टाइम द स्मॉलर पार्ट, यानी कि स्मॉलर पार्ट का 4 गुना बड़े पार्ट के बराबर आ रहा है, बड़े पार्ट के बराबर आ रहा है। तो ये वाली चीज इसमें से तो कोई सी में फिट ना हो रही भाई। 20 का 4 गुना 80 और 15 का 4 गुना कितना आ रहा है 60 के बराबर, इसमें से कौन सी फिट ना हो रही, किसी की तरीके से ये फिट नहीं हो रहा है। ये तो इसमें से तो कौन सा ऑप्शन फिट नहीं हो रहा। और कुछ 72, 4 चौके 64 65, यानी कि ये भी 72 की बजाय 75 लिखो, यहाँ पे 75 लिखो, तब जाके क्वेश्चन बन रहा है। 72 की बजाय 75 लिखो यहाँ पे, तब जाके क्वेश्चन बनने लग रहा है, 72 से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और अब भी देखिए, अगर 75 हो, 75 लिख लेना भाई, 75 लिख लेना, 75 को तोड़ना है दो पार्ट के अंदर, तो अब बन रहा है। देखो 10 से अगर 4 कर दे ना, नहीं बनेगा, 15 बन रहा है, फिर 20 भी नहीं बन रहा और 25 भी नहीं बन रहा, क्योंकि 20 का 4 गुना कितना होता है 80, 80 और 20 का सम तो 100 आ रहा है, नहीं चाहिए। 25 का 4 गुना 100, 125, ये भी नहीं चाहिए। इसका 4 गुना कितना होता है 60, 60 और 15 का सम कितना आ रहा है 75, तो ये बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर रहा होगा। आगे इक्वेशन फॉर्म से करना चाहें तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, x प्लस में y की वैल्यू 75 के बराबर दे रखी है। और एक चीज और बोल दी इसने कि जो आपका y है ना, इसका 4 गुना किसके बराबर है x के, तो इसको यहाँ उठा के देख लेना, 3y की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो ये आपकी चीज जो है ना यहाँ से भी निकल जाएगा। इस चीज को अभी आप कर लेना। नेक्स्ट देखिए भाई, टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 1, दोनों एक से डिफर कर रही हैं। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, दोनों को अगर चेंज कर दिया गया, द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्ट इज 99। तो ओरिजिनल नंबर क्या रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जोड़ा गया तो ये तो होना ही नहीं, 99 में 99 का रिसे करोगे तो होगा ही नहीं। इनका आ ही नहीं रहा, इनका डिफरेंस 3 के बराबर आ रहा है, तो दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए। अब अगली परीक्षा तुम्हारी कहाँ होगी, 54 और 45 के अंदर। कहाँ होगी, 54 और 45 के अंदर, कि तुम इसको कैसे करोगे। एक चीज इसने बता दी है कि आपकी जो 10 डिजिट है वो पहले लिखा है,
उसके बाद इसने क्या लिखा है, यूनिट डिजिट लिखा है ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 1। यानी कि अगर इसको इस प्रकार से क्या 10 डिजिट नंबर को रखा जाए और आपकी यूनिट डिजिट नंबर को रखा जाए तो डिफर कर रही है 1 से। -1 तो कहीं नहीं दिया इसने, -1 तो इसने कहीं पे भी नहीं दिया है। तो देखिए अगर मैं 10 डिजिट के कर रहा हूं तो 1 आ रहा है बिल्कुल, अगर मैं 4 में से 5 कराऊंगा तो -1 बन जाएगा, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। 45 मेरा आंसर होगा। 45 का उल्टा अगर मैं कर दूंगा तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा, 5 और 4 9 और 4 और 5 9 के बराबर। 99 मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। If the digits are reversed, the new number obtained is added to the original number. 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट, 10 डिजिट बड़ी मानी गई है। अच्छा हमने उल्टा ले लिया, 10 डिजिट बड़ी मानी गई है फिर ये। हाँ देखिए यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, आपके क्वेश्चन को गलत करवा रहा है। दोनों आपके ऑप्शन में 10 डिजिट बड़ी चाहिए इसको, ये 10 डिजिट छोटी है, ये नहीं होगा। वही मैं बता रहा हूं, अगर आप 4 में से 5 निकाल दोगे तो आपके लिए -1 की कंडीशन खड़ी होगी, जो कि ये नहीं चाह रहा है। ये कंडीशन किसकी चाह रहा है, +1 की, क्योंकि 54, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अगर ये उल्टा बोलता तो फिर ये आ जाता आपके लिए, है ना। नेक्स्ट बोलिए भाई। 5 ईयर एगो अंजलि एज वाज ट्वाइस द सरिता एज। एज वाला एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को पक्का मिलेगा, पक्का पक्का। तैयार रहना भाई, है ना। पेपर को फोड़ के आओ, नौकरी को लेके आओ। इससे बढ़िया तुम क्या चाहोगे। अभी तक सरकार से शिकायत थी, अब सरकार से शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपके कदमों में आपका एडमिट कार्ड डाल दिया गया है। किसी और झांसे में फंसने से अच्छा है अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास कीजिए, करंट अफेयर के ऊपर अपनी कमांड बनाइए। करंट अफेयर गेम चेंजर होंगे आपके लिए, ये मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, है ना। मैथ अगर पूरा फोड़ के आ रहे हो, साथ में करंट अफेयर करके आ रहे हो, कोई सिलेक्शन नहीं रोक रहा आपका। इंग्लिश का गेम ही नहीं है ना, इंग्लिश का गेम ही नहीं है। जिससे हम सब दूर भागते हैं, इंग्लिश का गेम है ही नहीं वहाँ पे, तो उसकी कोई हमें नीड भी नहीं है। आपके लिए करंट अफेयर और मैथ 2 चीज़ें गेम कर रही हैं, बनाइए आप अपना। 5 साल पहले अंजलि और सरिता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अंजलि और सरिता, ठीक है, इनकी एज 5 साल पहले 5 ईयर एगो अंजलि एज वाज ट्वाइस दी सरिता एज। अंजलि की जो उम्र है वो सरिता की उम्र का दोगुना है। यानी कि अगर ये x रहा है तो ये कितना रहा होगा, 2x। अगर ये x रहा है तो कितना रहा होगा भाई, 2x के बराबर ये रहा होगा। ये वाली चीज यहाँ पे दी गई है। ये 5 साल पहले ही घटना है। कब की घटना है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। प्रेजेंट की घटना क्या होगी, 2x प्लस में 5 और x प्लस में 5। मैं तुम्हें कहूँ कि 5 साल पहले भाई मेरी एज 20 साल थी, तो आज मेरी एज कितनी हो गई है, 25 साल हो गई है। आज से 5 साल बाद, यानी कि 5 ईयर आफ्टर, 5 ईयर आफ्टर, अगर मैं 5 साल बाद की बात करूँ तो ये एज कितनी हो जाएगी, 2x प्लस में 10 और x प्लस में 10। ये वाली मेरी एज हो जाएगी, 2x प्लस में 10 और x प्लस में 10। अब इनका रेशो दे रखा है, रेशो कितना दे रखा है, 4:3। तो भाई 2x प्लस में 10 डिवाइड बाई में x प्लस में 10, ये बराबर दे रखा है 4/3, इसके बराबर दे रखा है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6x प्लस में 30 बराबर होगा 4x प्लस में 40 के, है ना। 6x प्लस में 30 बराबर होगा 4x प्लस में 40 के। मैं इसको उधर उठा के लाऊंगा, क्या बन गया, 2x। इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या बन गया, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्या कह रहा है कि अंजलि की वर्तमान आयु क्या है, उठा के रखिए इसको। यानी कि यहाँ पे इसकी 5 साल थी तो अंजलि की कितनी साल आ गई, 10 साल आ गई, ठीक है। अब प्रेजेंट डेज में 5 और जोड़ दो, यानी कि कितने साल आ गई, 15। तो 15 साल क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया ए। अंजलि की पूछ रहा है ना, हाँ एंजल लिख दिया, अंजलि। अंजलि की एज कितनी हो जाएगी, 15। सारे एंजल लगते हैं अपने। तो कितनी बन गई भाई, 15 ईयर आंसर आ गया, 15 साल। नेक्स्ट देखिए, एक एज का क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर के अंदर, इसको याद रखना भाई। एक और एज का क्वेश्चन आपके लिए है। एज ऑफ ए मदर इज 25 ईयर मोर देन दैट ऑफ हर डॉटर। किसी जो माता की उम्र है वो अपनी बेटी की उम्र से कितनी ज्यादा है, 25 साल ज्यादा है। 5 ईयर हैंस मदर एज वाल, हैंस कहीं पे भी आता है ना, इसका मतलब 5 साल बाद की बात बताने लग रहा है। 5 वर्ष बाद माँ की बेटी आयु की बेटी से दुगनी होगी। माँ की वर्तमान आयु निकालिए। लो भाई, जैसा दे रखा है हम इसको वैसा ही बनाते हुए जाएंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं इसको। एज ऑफ मदर इज 25 ईयर मोर देन दैट ऑफ हर डॉटर, है ना, ये बात बोल रहा है। तो प्रेजेंट की जो कंडीशन है, प्रेजेंट की कंडीशन मैं इधर लिख रहा हूं, क्या कह रहे हैं, इधर लिख देता हूं मैं माता जी को और यहां लिख देता हूं डॉटर को। तो अगर डॉटर की एज x है तो इसकी मम्मी की एज कितनी है, x प्लस में 25 साल। यही कहा है कि 25 साल ज्यादा है अपनी बेटी की उम्र का, ठीक है भाई। 5 ईयर हैंस मदर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ डॉटर एज। 5 साल बाद, मूवीज में लिखा आता है ना 5 ईयर आफ्टर,
है ना, एक भयानक पिक्चर दिखाई जाती है कुछ कुछ। भाई 5 साल बाद हमारे यहाँ पे क्या भयानक पिक्चर होगी। इनकी एज तो बन गई होगी x प्लस में 30 और इनकी एज बन गई होगी x प्लस में 5 के बराबर, ये वाली चीज हो गई होगी यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि अब कंडीशन ये है कि जो मम्मी जी की इनकी उम्र है ना वो दोगुनी हो गई है इनकी उम्र के, जो इनकी x प्लस में 30 की उम्र है वो किसके बराबर हो गई है, इनके दुगुनी के बराबर हो गई है। यानी कि x प्लस में जो 30 है ये इनके दुगुने के बराबर आ रहा है, x प्लस में 5 के बराबर आने लग रहा है। बस इतनी सी बात ही आने लग रहा था तुमसे। इधर लगा दो भाई, x प्लस में 30 बराबर है 2x प्लस में 5 10 के बराबर। ठीक है, आप इधर ले जाओ इसको और इसको इधर ले आओ, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 20 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 20 को सोल्व कर लोगे, x की वैल्यू 20 के बराबर आ गई। क्या पूछा इसने, मदर की प्रेजेंट एज, डॉटर की अभी उम्र 20 साल है तो इनकी मम्मी की उम्र कितनी है, 45 साल है, क्योंकि 25 और जोड़ना है इसके अंदर, तो कितना आ गया 45 ईयर। ऑप्शन नंबर मेरा बी बन गया। डाटा सेटिस्फाई भी कर रहा है, आप करके देख लेना। 5 साल बाद ये कितने का बन जाएगा, 50 का, ये 25 की दोगुनी बन रही है, तो राइट आंसर है हमारा 45 साल। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए भाई एंगल निकालना है तुम्हें, पिक्चर उम्मीद है साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, गुड भाई। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम दे रखा है AP एंड BP आर द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में काटा जा रहा है। देखिए भाई क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात होती है, क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात होती है, और खास बात क्या है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो सम 180 डिग्री का बनाते हैं, 180 डिग्री का। देखो मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि ये एंगल और ये एंगल कितने का था, इस बात को मैं नहीं जानता, है ना, इस बात को मैं नहीं जानता कि ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का था। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, ये वाला एंगल मैंने बोल दिया कि इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो कितना रहा होगा, 180 डिग्री के बराबर रहा होगा। ये वाली बात तो कन्फर्म है। तुमसे पूछा गया है ये वाला एंगल, इस एंगल को निकालना है। ठीक है भाई, तुमसे पूछा गया है ये वाला एंगल। अब एक बात बताओ, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा काटता है, यानी कि अब बाइसेक्टर 180 को आधा आधा काट दिया तो कितना छोड़ दिया होगा, 90। यानी कि जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले हैं इन दोनों का सम, इसका और इसका कितना सम आ गया, 45 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई, 90 डिग्री। जरूरी नहीं कि 45 45 हो ना, लेकिन इतना जरूरी है कि इस सिर्फ अंदर वाले का और इस अंदर वाले का जो सम है वो 90 आ गया। अब तुम्हें ये ट्रायंगल नजर आ रही होगी जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, ये ट्रायंगल अगर ये 90 का है तो ये भी 90 है, क्योंकि ट्रायंगल में सारे एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। यानी कि मेरा जो ऑप्शन आएगा वो कितना बन जाएगा, बी मेरा राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 90 डिग्री आंसर बन जाएगा उसके लिए। क्या बन जाएगा, 90 डिग्री आंसर बन जाएगा। याद रखना इस प्रॉपर्टी को, क्वाड्रिलेटरल की जो ये प्रॉपर्टी दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए रेक्टेंगल विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल इज। क्या बात है, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। फंसोगे इसके अंदर भी, फंसोगे इसके अंदर भी कि आप इस चीज को बता पाओगे या नहीं, जरूर फंसोगे इसके अंदर कि क्या रहा होगा आपके लिए। ठीक है, जरूर आप इस चीज को फंसोगे कि क्या रहा होगा। एडजेसेंट साइड का मतलब जो साथ लगती हुई साइड है। कह रहा कि कोई रेक्टेंगल है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल इज। तो अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल तुम्हारे को दे रखा है, अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल तुम्हारे को दे भी रखा है जिसकी साथ लगती हुई साइड सारी साइड बराबर है, तो ये क्या दे रखा है तुम्हें, स्क्वायर दे रखा है। लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए पे। घबराना क्यों है, घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, दुख में भी सुख में भी, हर जगह आपके साथ खड़े हैं। स्क्वायर पार्क हैज ईच साइड ऑफ 50 मीटर। कोई स्क्वायर पार्क है जिसकी प्रत्येक साइड 50 मीटर है, उसके हर एक कॉर्नर के ऊपर, ये इतनी गलती क्यों नहीं करता है यार, कॉर्नर, ठीक है, यानी कि कोने के ऊपर, हर एक कॉर्नर के ऊपर, यहाँ ठीक है, कोने पे देयर इज अ फ्लावर बेड, यानी कि एक फूलों का कोई बना रखा है इसने, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 7। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क तुमसे पूछना चाह रहा है कि पार्क का रिमेनिंग एरिया क्या होगा, निकालिए भाई। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तुम्हें करने हैं, निकालने का काम कीजिए आप। इसकी पिक्चर मैं बना देता हूं भाई आप लोगों के लिए, फिगर हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। कॉर्नर को आप कर लेना भाई, ठीक ठीक है, हाँ ठीक।
देखो क्या कह रहा है, कोई एक स्क्वायर पार्क है, रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है। इसके हर एक कॉर्नर पे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, अब ये जुड़े हुए हैं, इनको कंसीडर कर लेना भाई। इस प्रकार से ये चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। ये वाला काम यहाँ पे किया गया है। इनडायरेक्ट वे में एक एक क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, एक एक किसकी बात की जा रही है, क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। अब क्या कह रहा है, 50 मीटर क्या क्या है, साइड है, यानी कि ये सारा 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी क्या है, 50 के बराबर आ रहा है। जो रेडियस दे रखी है हर एक सेक्टर की, वो कितनी रेडियस दे रखी है, 7। प्रत्येक सेक्टर की रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7। अगर 4 सेक्टर मिल जाएं, 1 2 3 4, अगर 4 सेक्टर मिल जाएं तो एक सर्कल बना लेते हैं। 4 क्वाड्रेंट मिल गए, क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। यानी कि तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, सर्कल का एरिया माइनस कर देना, एक ही सर्कल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। स्क्वायर का एरिया तो सबको पता है कि 50 × 50 आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आपकी होती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखिए, त्रिज्या वाले गोलाकार सेक्टर के रूप में फूलों की क्यारी तैयार की गई है उसके कोणों के ऊपर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 से आपने 7 काट दिया, कितना आ गया, 22 7 154, 154 मीटर स्क्वायर के बराबर ये वाली चीज आ गई। आपको क्या करना है, जो आपका 50 मीटर का एरिया था, इसमें से आपको ये क्या कर देना, माइनस कर देना है, यानी कि 50 × 50, 50 50 25, तो 2500 और माइनस में 154 कर दो, 154, 10 में से 4 गया भाई 6, 9 में से 5 गया भाई 4, और क्या बचा, 4 में से 1 गया तो 3 और 2 यूं का ही 2346, यानी कि बी ऑप्शन मेरा आंसर आ रहा है 2346 मीटर क्षेत्र। ये आपका एरिया बन जाएगा जो आपका बचा हुआ। कई बार इसको शेडेड पोर्शन भी दे देता है, आपके लिए फिगर दे देता है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, फिगर नहीं देता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। भाई सारे क्वेश्चन आपके लिए लग रहे हैं, बढ़िया से लगे रहे। साथ में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मेजर कितना आ रहा है, 225 मीटर बाई में 81 मीटर। द साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ ईच एरिया दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, अब वो तुमसे करवाना चाह रहा है साइड ऑफ दी। अब देखिए क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट है 225 बाय में 81, साइड ऑफ ए स्क्वायर निकलवाना चाह रहा है, यानी कि एरिया तो बराबर हो, यही तो कह रहा है ना। तो 225 इंटू में 81 इस ए स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो तुम्हें क्या करना है, 225 गुना में 81 का अंडर दी रूट करो। अब कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, अरे ना दोस्त ऐसा मत कर देना, देखो सोल्व करना सीखिए। इस 225 को लिखोगे 15 × 15, 81 को लिखोगे 9 × 9, ठीक है। 2 का 1 बाहर निकालो, 2 काट, 2 अंदर छोड़ा 1 बाहर, 15, 2 अंदर छोड़ा 1 बार, और 15 × 9 किसके बराबर होता है, 135, 135 के बराबर, यानी कि सी आपका क्या बन गया, आंसर बन गया 135 मीटर मेरा बन गया। देखिए भाई आएगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो जरूर आएगा दोस्त, तुम कहीं भाग लेना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो जरूर आएगा। अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया, आएगा वही पेपर के अंदर। आपसे पूछा जा रहा है कि कभी भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बताएं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर बंद कर दी गई हो, फिट कर दी गई हो। इसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। इसको लड्डू लिख लेना, जरूर लिख लेना, नहीं तो कहोगे सर ने बताया नहीं। अबसीसा ऑफ ए पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, अबसीसा किसे बोलते हैं, 10वीं क्लास के अंदर पढ़े हो या ना पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। अबसीसा ऑफ ए पॉइंट, अबसीसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होता है, वाई को और लिख लें, वाई को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मत बोल देना, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। 10th क्लास के अंदर आया होगा, तुम पढ़े भी होगे। अबसीसा किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस कहलाता है, ओरिजिन 0 0 होता है ना, तीनों लिख लेना अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1/5 ऑफ ए पोल इज ब्लैक, 1/4 इज व्हाइट, रिमेनिंग 3 मीटर इज येलो, देन द लेंथ ऑफ पोल, क्या बात है, पोल की लेंथ निकालनी है भाई, है ना, पोल की लेंथ निकालनी है। स्ट्रेस पे पेपर नहीं देना भाई, स्ट्रेस में पेपर दोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाल उड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। इंजॉयमेंट में पेपर दो, पेपर भी निकलेगा, पक्की बात है, अपने सारे निकले तुम्हारे भी निकलेंगे भाई, हंसते हंसते मजाक मजाक के अंदर। कह रहा कि 1/5 कैसा है, पोल का ब्लैक है, 1/4 कैसा है, व्हाइट है,
फ्रैक्शन को करने की सबसे बढ़िया चीज है कि जो ये नीचे वाले दे रखे हैं ना 5 और 4, इनका कोई मल्टीपल उठा लो। अब 5 और 4 का मल्टीपल 20 भी है, 60 भी, 80 भी है, जो तुम्हारा मन करे वो उठा लो। मैं मान लेता हूं कि लेट द लेंथ ऑफ पोल ये कितनी आ रही है मेरी, 20 मीटर के बराबर। अब तुम इसको 100 मान लो, 60 मान लो, 80 मान लो, कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं होता। 1/5 ब्लैक का मतलब कितना आ गया, 20 का अगर 1/5 कर दोगे लड्डू तो कितना आएगा, 4 के बराबर, 4 आ गया, 4 मीटर ब्लैक। लो जी, ठीक है। 1/4 का मतलब 1/4 इंटू में 20, यानी कितना आ गया, 5 मीटर। 5 मीटर कितना आ गया, ये लो 1/4 इज वाइट, ठीक है, ये कितना आ गया वाइट। अब कह रहा है रिमेनिंग 3 मीटर, ये कितना यहां से निकल गया 9 मीटर, बच गया कितना 11 मीटर। कितना बच गया भाई 11 मीटर। हमारा तो 11 मीटर बचा है, पर इस भाई साहब का कितना बचा है 3 मीटर। यानी कि जो हमारी 11 यूनिट की वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। किसके वैल्यू बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। हमने कितना सोचा था 20 यूनिट, कितना सोचा था हमने 20 यूनिट सोचा था, तो हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। एक की वैल्यू कितनी आएगी 3/11, 20 की वैल्यू गुना में कर दो भाई 20, 20 थी 60, 60/11, 60/11 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, 11 5 55 इंटू में 5, सी ऑप्शन मेरा बन गया भाई। ठीक है, ये वाले मैं फ्रैक्शन कभी भी करो ना ये वाला तरीका कर लिया करो, नहीं तो भाई फिर ये करो 1/5 प्लस 1/4 बन गया ये 20, 9/20 बच गया कितना 1/20, 1/20 की वैल्यू 3। अब इस प्रकार से करो आप, है ना, आप ये वाला काम कीजिए। आप 9/20 में से कितना बच गया 1/20, तो आप कुछ भी करिए इस प्रकार से, फिर इस क्वेश्चन को आप करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, a cord is drawn from a pack of 100 cards, number collected 1 to 100, the probability of drawing a square number। ये भी गलत करोगे तुम, ये भी गलत करोगे, प्रोबेबिलिटी निकलवाना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी काम के होने की जो घटना होती है किसके बराबर होती है, टोटल आने वाले इवेंट और डिवाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसके बराबर आती है, यानी कितनी कंजप्शन आ सकती है। पहली बात तो एक चीज देखो, 1 से 100 तक, 1 to 100, बिटवीन नहीं बोला, अगर बिटवीन बोलता तो एक माइनस होता, यानी कि कितने नंबर रहे 100, तो नीचे वाली चीज तो तुमने निकाली, शाबाश, किसके बराबर आएगी 100 के बराबर आएगी, सारे ही 100 के 4 भी 10 भी 2 भी 5 भी सारे मल्टीपल, तो ये तुम्हारा काम भी नहीं करेगा, निकाल लो चुपचाप से। यहाँ पे भी कोड लिख रखा है, कार्ड की जगह CARD, कार्ड की जगह कोड लिख रखा है। पैक ऑफ 100 कार्ड रिलेटेड टू 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्क्वायर नंबर। तुम्हें एक स्क्वायर नंबर निकलवाना है तो स्क्वायर नंबर निकालो, ठीक है। स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, है ना, पहले नंबर को ना भूलना, एक भी स्क्वायर है, एक का स्क्वायर कितना आएगा 1, दूसरा कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 16, फिर आएगा 25, फिर आएगा 36, फिर आएगा 64, 49 सॉरी 49, फिर आएगा 64 और फिर आएगा 81। कोई छोड़ तो नहीं दिया हमने, 3 3 6 3 9, एक छोड़ दिया क्या हमने, 3 3 6 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, क्योंकि 2 तक लिया गया है ना, 2 का मतलब है कि 100 भी इसके अंदर शामिल है, बिटवीन होता तो नहीं होता, 100 में तो एक स्क्वायर वैल्यू है ना। टोटल कितने आ गए 10, तो 10/100 का मतलब कितना आ गया 1/10, तो प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी 1/10, 1/10 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी स्फीयर की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हाउ द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ अ कोन, सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ अ कोन विद द सेम रेडियस, द हाइट ऑफ अ कोन। कह रहा है कि किसी स्फीयर की रेडियस 4 है, तो जो इसकी वॉल्यूम आ रही है ना वही किसी कोण की वॉल्यूम है, तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम क्या आएगी 4/3 इंटू में पाई, पाई को मत काटा करो, पाई बड़े काम की चीज है, 4 इंटू में 4 इंटू में 4, ये उस स्फीयर की वॉल्यूम आई थी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आप मेंसुरेशन का फॉर्मूले तो जरूर याद रखना भाई दोस्त, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वॉल्यूम किसके बराबर आ रही है, किसी कोण की वॉल्यूम के बराबर आ रही है, और रेडियस इतना ही है जितना इसका है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोण की होती है, लिख देता हूं लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई लिख दिया मैंने, आर भी इतनी दे रखा जितनी ये है, तो 4 गुना में 4, एच निकलवाना चाह रहा है, निकाल देंगे भाई।
इस 3 से इस 3 का विस्फोट हमने कर दिया, इस 4 से इस 4 का विस्फोट कर दिया, इस 4 से इस 4 का कर दिया, पाई से हमने पाई का कर दिया। एच की वैल्यू कितनी आ गई 16। तभी हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ना किया करो, मेंसुरेशन के फॉर्मूला लड़ाई फॉर्मूले से करवा दिया करो। तुम लोगों की लड़ाई करवाने मजे ले रहे हो बस, है ना। तो 16 क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले की लड़ाई फॉर्मूले से। ये स्फीयर की वॉल्यूम होगी, ये किसकी वॉल्यूम होगी, कोण की वॉल्यूम होगी। मेरे पास ये चीज बन गई है। नेक्स्ट देखिए भाई, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज वॉल्यूम इज 154। किसी राइट सर्कुलर कोन की चाह रहा है तुमसे वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम दे रखी है हुज वॉल्यूम, ये सेंटीमीटर क्यूबिक देना चाहिए फिर, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिकल होती है, ठीक है। 154 सेंटीमीटर क्यूबिक एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर इक्वल टू, अभी अभी लिखवाया मैंने। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 154 दे रखी है, 154 दे रखी है। मेरे को रेडियस दे रखी है, हाइट निकाल दूंगा मैं। देखिए भाई, इस पाई को भी वहां ले जाता हूं, आर को भी वहां ले जाता हूं, एच इधर छोड़ देता हूं, तो एच की जो वैल्यू आएगी 154, ये 3 किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इनटू में। ये जो आर का स्क्वायर आपका यहां मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड के अंदर हो जाएगा। तो डिवाइड बनाइए इसको, कितनी है 7, यानी कि 7 इनटू में 7। और क्या भाई, पाई, पाई की वैल्यू यहां क्या होती है 22 में 7, तो वहां चली जाएगी तो उल्टा बनेगी, यानी कि 7 में क्या बन जाएगी, 22 बन जाएगी। ये वाली चीज होगी। 7 से 7 काट दो, 7 से 7, 22 7 154 होता है। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर के बराबर। क्या कर दिया हमने, आर स्क्वायर एच। हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ये वाली निकलवाना चाह रहा है, 154 गुना में 3, बिल्कुल सही है। यहाँ पे किया हमने 22 7 154, 22 इंटू 7 154, 7 से मेरा 7 कट गया। कहाँ गड़बड़ हुई है भाई, कहीं नहीं हुई। तो ये पूछना क्या चाह रहा है कि क्या हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज वॉल्यूम इज 154 सेंटीमीटर क्यूबिक। एक बार देखते हैं भाई इसको। तो 154 इंटू में 3, ठीक है। डायमीटर दे रखा है क्या, ये यही तो गड़बड़ है। 7/2 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, 7/2 के बराबर। यानी कि हमने जो 7 ले रखा ना, चलो इसको यही ठीक कर देते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करने भाई। ये क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखी है। क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस क्या बन जाएगी 7/2। तो 2 और 2 ऊपर और ले जाओ, इंटू में 2 और कर दो, इंटू में 2 और कर दो, तो क्या बन गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर बन गया। तो 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन मेरा क्या बन गया, राइट आंसर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर बन गया है। ये वाली चीज यहाँ पे डायमीटर दे रखा था, हमने लगा दिया। फॉर्मूले जरूर आए भाई, मेंसुरेशन के आपके फॉर्मूले जरूर आए। हाँ हाँ, एक ग्राफ बनाना है तुम्हें, और उस ग्राफ में एक्स की वैल्यू -3 दे रखी है। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा और कौन सी इक्वेशन बनाएगा, ये चीजें तुम्हें बतानी। बताओ जरा। एक चीज तुम्हें सारी बता देता हूं मैं, छोटी सी, 1 मिनट के अंदर तुम्हें शायद 1 नंबर दिला जाऊं मैं भाई, ऐसी सी चीजें तुम्हें बता देता हूं मैं, है ना। चलो, मूड में भी अच्छा हूं आज, तुम्हें बता ही देता हूं मैं सारी बातें, है ना। 1 मिनट के अंदर। ये जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब चौथा पार्ट, यानी कि, और हमेशा स्टार्ट करो इससे, राइट हैंड के ऊपर वाले पार्ट से। ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है। अभी अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, लिख लेना, बाद में ना बोलना कि आया नहीं। वाई एक्सिस वाले को बोलेंगे ऑर्डिनेट, और ये जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। 1 मिनट में सारा बता दूंगा इसको मैं, ठीक है। और बीच वाला क्या बनेगा, 0 0। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए मेरे। आपके यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5। अरे नंबर लाइन पढ़े हैं नर्सरी क्लास में, तो ये नर्सरी में तो नहीं पढ़े होंगे, है ना, बाद में पढ़े होंगे। -1 -2 -3 -4, ये वाली चीज मेरे पास आई होंगी। ऊपर अभी पॉजिटिव होगा, 1 2 3 और 4, नीचे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। अब देखिए भाई, पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, यानी कि एक्स वाई, ठीक है दोस्त। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, -x प्लस का वाई, ठीक है। तीसरे में दोनों नेगेटिव है, -x -y। इसमें क्या बनेगा आपका, y माइनस का हो जाएगा x प्लस का। अब एक चीज और बता दूं तुम्हें, आमने सामने हमेशा उल्टे मिलेंगे तुम्हें, आमने सामने। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। आमने सामने हमेशा क्या मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे, ठीक है भाई। अब आप देखिए x -3, x -3 कहां पे रहता है, यहां पे रहता है ना। x -3 है वो कहां पे रहता है, चलो तुम्हें इसे दिख जाएगा क्या ये पॉइंट।
ये वाला जो पॉइंट आ रहा है x माइनस 3 कितना आ रहा है, ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट आने लग रहा है x माइनस में 3, x माइनस में 3 आ रहा है। अब तुमसे कह रहा है कि इसका ग्राफ बता दो, तो पहली बात तो ठीक है कि y के पैरेलल है, y के क्या है पैरेलल, और x माइनस 3 कहां पे आएगा, यहां पे, क्योंकि माइनस का x इधर है, -3 और 0 है ना, -3 और 0 यही तो बनेगा ग्राफ, कितना बनेगा -3 और 0 के बराबर। तो पैरेलल टू y एक्स एक्सिस को काट दो, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको भी काट दे, n क्या होता है, ये कभी काट दो, क्या बना, y एक्सिस के पैरेलल है और पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, पहले में तो गया ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है, तो सी आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहां से जरूर फंसेगा, एक नंबर ले जाओगे आप यहां से, पक्की बात है, इसको लिख लेना सारे कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दी, किसके बराबर होगा तुम्हें ये बताना है, ठीक है भाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, रेडियस दे रखी है 10 के बराबर, आर हो गई 10 सेंटीमीटर, और टीएस से निकालना है टोटल सरफेस एरिया। देखिए एक गलती हम कर देते हैं, हमें पता है स्फीयर का रेडियस कितना होता है, स्फीयर का रेडियस कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। हम जब हेमिस्फीयर का करते हैं, एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, एक कटोरे जैसी शेप होती है बिल्कुल, हम जब हेमिस्फीयर का करते हैं, है ना, चाय का कप बना दे, क्या बात है, शानदार, थोड़ा सा स्टैंड वैंड भी बना देते हैं इसका, ये लो, है ना, लेबल भी कर दें कौन सी कंपनी का, रहने दो चलो यार, हमारे ऊपर ऐसा कुछ हो जाएगा, आपके लिए बनाइए मैंने चाय, पी लेना भाई इसको। टीएस से किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर का, समझिए ध्यान से, जब इसका आधा आप करेंगे, ये स्फीयर का है, किसका है ये, स्फीयर का, हेमी का मतलब आधा, तो हेमी स्फीयर का जो आपका टीएस से आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर के, 2 पाई आर स्क्वायर के, इसके आधे के बराबर, प्लस में अगर आपसे क्या पूछा है इसने, टोटल सरफेस एरिया, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर में जो ये ऊपर रेक्टेंगल, ये जो सर्कुलर बैठा है, इसका एरिया भी आपको लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस में क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, तो एग्जैक्ट में क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अभी भी कह रहा हूं, समय है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले उठा लो, पढ़ लो उनको, है ना, याद कर लो उनको, रट लो बढ़िया से। रेडियस 10 है भाई, लग दो बस, अब तो क्या करना है, पाई की वैल्यू तुम्हें यूं की यूं करनी है, तो 3 इंटू में 100 पाई, यानी कि 300 पाई, और एरिया सेंटीमीटर में होता है 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, डी आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, ठीक है, चाहे तुम पी लेना भाई, थैंक यू, मेरे को बातें बोल देना। नेक्स्ट देखिए आप, 30वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है 4√2 सेंटीमीटर, उसका एरिया किसके बराबर होगा, ये तुम्हें बताना है ना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, इसका एरिया किसके बराबर आएगा, तो जो आपका डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है, √2 इंटू ए के बराबर, यानी कि 4√2 की वैल्यू जो दे रखी है ये √2 इंटू ए के बराबर है, रूट से ए किसके बराबर रहा होगा, 4 के बराबर। मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करो भाई, पक्का पक्का इनको याद कर लो बेटा, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई दोस्त, तो एरिया किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म कहानी, देखते ही लगाओ ना, घबरा क्यों रही हो तुम, फोड़ दो इनको। नेक्स्ट देखिए भाई, सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, सिंप्लीफाई तुम्हें करना है, 3 की 2, 2 की 3, ऑफ 4 की 3, 6/3, 3 की 3 और 4 की 3, इसको करना है। 3 की 2 का मतलब कितना होगा, 9, 2 की 3 का मतलब 8, ऑफ को पहले सोल्व करेंगे, याद रखना, ऑफ में लिख देता हूं, 4 की 3 कितनी होगी, 64, 64, 6 की 3 कितनी होगी, 6 गुना 6 गुना 6 ही लिख दो, 216 होती है वैसे, कहीं सोचो आती ना, डिवाइड बाय में क्या लिखोगे, 3 की 3 27, और 4 की 3 कितनी होगी, 64, इसके बराबर आएगी, ठीक है भाई। पहले एक बार ये देखो ये कितने सोल्व हो रहे हैं, है ना, 8 से 8 काट दो, बिल्कुल कहानी बन रही है तो काट दो, ऊपर बचेगा 9 इंटू में 8, और नीचे बचेगा 6 गुणे 6 गुणे 6, डिवाइड जब चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई मैंने किया, यानी कि 64 अपॉन में 27, 64 अपॉन में 27, ठीक है भाई, 64 इंटू में 27, 3 की 2 9, 2 की 3 8, ठीक है बिल्कुल। अब इसको क्या करवा रहा है भाई, ये देखिए 9 से 22 को काटो 3 बार में, काट दिया आपने बिल्कुल, और आगे क्या कर रहा है 6 से, तो 6 से तो कैसे कटवा रहा है यार ये, 3 की 2, 2 की 3, क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या कोई, क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या कोई, 3 की 2, 2 की 3,
ये 3 की 3, बस इतना ही चेंजमेंट है। 3 की 3 से एक बार करके देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बार फिर करते हैं भाई, देखते हैं अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर छोड़ते हैं इसको। 3 की 3, टाइपिंग एरर करने कब छोड़ेगा। 3 की 3 लिखना भाई एक बार इसको, 3 की 3, ठीक है। 3 की 3 का मतलब कितना होगा भाई, 3 27, 27 अपॉन में 8, ऑफ को मैं यूं का यूं लिख रहा हूँ। 4 की 3 का मतलब 64, और इसका मतलब 6 गुणा में 6 गुणा में 6 216 डिवाइड बाई में 3 की 3 फिर से 27 आ गई, और 4 की 3 फिर से कितनी आ गई, 64 आ गई। इसको पहले काटते हैं 8 से, और 3 से भाई 9 बार, और 3 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से 2, 2 से ये 3, ठीक है, और 3 से ये 3, सारे कटोगे क्या, यानी कि ऊपर कितना आ गया 3 2 6, ये 6, ये तो सारे ही कट गए भाई। तो मेरे पास 1 यानी कि 27 अपॉन में 64, 27 अपॉन में 64 का मतलब 3 की 3, 4 की 3, ये यूं का यूं आ रहा है। सी की एक बन के मेरे पास, एक बन के मेरे पास यूं का यूं आ रहा है 3 की 3, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये वाली चीज मेरे पास आ रही है, हाँ 1 का क्या बने, रेसिप्रोकल। तो 3 की 3, 4 की 3 यूं का यूं अटक रहा है फिर तो ये, क्योंकि ये सारा कट के क्या बन गया, एक बन गया। यही आ रहा है क्या, 1 डिवाइड बाई 1, 3 की 3, 4 की 3। देख लेना भाई, मैंने चेंज करके देखा उसको। नेक्स्ट देखिए भाई, इसको इवेल्युएट करवाना चाह रहा है, सोल्व करवाना चाह रहा है। ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, 8 1 8 1 9 अपॉन 8, 9 अपॉन में 8 प्लस में ये क्या बनेगा, 1 अपॉन में 8। आप जरूर साथ में नोटबुक पेन लेके साथ में सोल्व करते रहें भाई, आप जरूर साथ में लगे रहें। 9 अपॉन में 8 और 1 अपॉन में 8, 9 का मतलब होगा 3, और इसका मतलब क्या होगा, 2 रूट 2 प्लस में, एक का रूट एक ही होता है, एक का स्क्वायर भी एक ही होता है। इसका मतलब फिर से कितना आएगा, 2 रूट 2। एलसीएम सेम है तो नीचे लिखो 2 रूट 2, 3 और 1 कितना बनेगा 4, 4 को 2 कितना काट देगा 2 बार, और 2 का मतलब कितना होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाई में रूट 2, रूट 2 से रूट 2 गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, खाली रूट 2, बी ऑप्शन बन गया। जिसको ये चीज समझ नहीं आई, मैंने यहाँ पे क्या किया देखना, हम 5 को लिख सकते हैं बेटा रूट 5 इंटू में रूट 5, हम 6 को लिख सकते हैं रूट 6 इंटू में रूट 6। कोई भी नंबर अपने आधे आधे का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, मैंने यही सी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट चलिए भाई, वैल्यू निकाल के लानी है b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी की, x की पावर दे रखी है ये, आपको इनकी क्या निकाल के लानी है, वैल्यू निकाल के लानी है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, अपनी सीरीज चलती रहेगी इसी प्रकार से। आपके लिए मैं दिल्ली पुलिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको खींच के मेहनत करके कीजिएगा। आंसर लड्डू कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दो, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक वगैरह कर देना, वो तुम्हारी इच्छा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।